अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ी अनफ़ुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। हर क़िस्म की तारीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी हम्द व सनाम उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी का तसर्रुफ़ सारी कायनात में चलता है। बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन हमारे आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पर, आल और आपके आल व अस्हाब पर जिनकी जान और माल की क़ुर्बानियों से इस्लाम सारी दुनिया में पहुँचा। मोहतरम भाइयों, हाज़िरीन जुमा, जो आयत करीमा तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व फ़ी अनफ़ुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। तुम्हारी ज़ात में ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ऐसी निशानियाँ रखा है, क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अंदर ऐसी नेमत इंसान को अता किया है, इंसान अगर उसमें थोड़ा भी गौर व फ़िक्र करे, चाहे वह आँखें हो, कान हो, दिल हो, अलगज़ बेशुमार ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अता की हैं। अगर इंसान थोड़ा भी उसमें गौर व फ़िक्र करे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का वह क़ाइल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत व किबरियाई को जो तस्लीम फरमाएगा। मोहतरम हाज़रीन, इंसान गौर व फ़िक्र नहीं करता, बेशुमार नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अता किया है, मगर इंसान अपनी सारी ज़िंदगी अपने नफ्स के बहकावे में, शैतानी रास्ते पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाशुक्री में गुजार देता है। अल्लाह ताला ने कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस
लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सूरह आराफ आयत नंबर 170 पर 9। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हमने बहुत से जिन्नात और इंसान को जहन्नम के लिए पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए सुनने के लिए कान दिए हैं मगर वह हक़ की बातों को नहीं सुनते। अल्लाह ताला ने उनके लिए देखने के लिए आँखें अता किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियों को वो नहीं देखते। अल्लाह ताला जो उनको समझने के लिए दिल अता किया है मगर वह हक़ और बातिल में तमीज़ नहीं करते। उलाइका कल अनआम, ये लोग गोया के चौपाए हैं, चौपाए जो अपने मालिक की ताकत गुजार फरमा बरदार होते हैं। माकुलात और मशरूबात में जब चौपाए, जब उनका मालिक उनको हुक्म देता है फ़ौरन चले आते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वो जब हुक्म देता है तो इंसान उसके बजा लाने में सुस्ती और गफलत का शिकार होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों में मुनहमिक हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उलाइका कल अनआम, ये चौपाए हैं, उलाइका हुमुल गाफ़िलून, चौपायों से भी यही लोग जो गफलत में पड़े हुए हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है गुमराह हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे इस बात का मुतालबा किया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नेमतें अता किया है, चाहे वह आँखों की शक्ल में हो या दिल की शक्ल में हो या कानों की शक्ल में हो, ये कैसी अजीम अजीम नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। ना उसको चलने के लिए गैस की ज़रूरत है, ना करंट की ज़रूरत है, ना जो है किसी चीज़ की। कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑटोमेटिक तमाम चीज़ें जो आज़ाम खुद ब खुद हरकत करते हैं, कैसी ताकत कैसी क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर रखा है। अगर इंसान थोड़ा भी जो गौर व फिक्र करे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत का उसकी कुदरतों का जो मुतरिफ़ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अगर तुम इन नेमतों को पाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत गुज़ार बंदे बनोगे, यकीनन जो है तुम्हारा अंजाम बहुत ही अच्छा होगा। अगर इन नेमतों को पाकर तुम अल्लाह ताला के नाशुक्र बन जाओगे और इन अजीम नेमतों का गलत इस्तेमाल करोगे तो यकीनन तुम्हारा ठिकाना जो जहन्नम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान और जिन्नात दोनों अजीम मखलूक़ात से जो है कहा कि अगर तुम इन अजीम नेमतों का गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा जो अंजाम जो बहुत ही बुरा होने वाला है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर ये ज़बान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम नेमत है, कितने लोग ऐसे दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो देखना चाहते हैं मगर उनके पास आँखें मौजूद नहीं, जो बोलना चाहते हैं मगर उनके पास ज़बान मौजूद नहीं, जो सुनना चाहते हैं मगर उनके पास कान मौजूद नहीं, सुनने की क़ुव्वत ताकत है उनके पास मौजूद नहीं। तो मेरे भाइयों, आज हम में से बहुत से लोग इन अजीम नेमतों को पाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के बजाय, इनको सही इस्तेमाल करने के बजाय लोग जो इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोग जो जुल्म व सितम और जुल्म दूसरे लोगों पर जो है तशद्दुद, तल्ख़ ज़बानी, बेजा जो है ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आफत में आपस में
दुश्मनियाँ, नफ़रतें, अदावतें, तमाम चीज़ें जन्म लेने लगती हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ऐ लोगों याद रखो, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला इंसान वो है, तुम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला इंसान वो है अल्लाह की नज़र में, जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज हो जाए। मेरे भाइयों, कितनी अजीम बात, कितनी बेहतरीन बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। यानी हमारी ज़बान से हमारे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे हाथ से जो है हम किसी पर जो जुल्म ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस बात की तालीम दी है। सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह हदीस जामिउ तिर्मिज़ी में, सुनन जामिउ तिर्मिज़ी में मौजूद है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है किस चीज़ के सिलसिले में हमसे ज़्यादा खौफ खाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ कर कहा, इस ज़बान के सिलसिले में मैं अपनी उम्मत में जो है खौफ खाता हूँ। नबी सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, के ज़बान की वजह से भी हम क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, इस ज़बान की वजह से, इस ज़बान के गलत इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे लोग क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। मोहतरम सामीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जब जहन्नम में कसरत तादाद औरतों की देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, वो जो अपने शोहरों के साथ बहुत ज़्यादा जो है लान तान करती हैं, नाशुक्री करती हैं, जिसकी वजह से जो औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा मैंने जो देखा है। तो लिहाजा ये ज़बान ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो नरम और नाजुक होने के बावजूद अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो मोहतरम सामीन, ये इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल करने का सबब बनती है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, यह हदीस भी सुनन जामिउ तिर्मिज़ी में मौजूद है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी नजात जो किस चीज़ में मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान की जानिब इशारा करते हुए कहा, इस ज़बान में, यानी अगर तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखोगे, अपनी ज़बान को काबू में रखोगे, तुम आखिरत के दिन जो है मुसीबतों से, वहाँ की परेशानियों से नजात पा जाओगे। मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे जो है हंसते खेलते खुशियों के घराने जो है बिछड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, नफ़रतों अदावतों में तब्दील हो जाते हैं सिर्फ ज़बान की वजह से। शोहर बीवी का दुश्मन बन जाता है, बीवी शोहर की दुश्मन बन जाती है, बाप औलाद का दुश्मन, औलाद जो अपने माँ बाप के दुश्मन। वजह क्या है? वजह जो तल्ख़ ज़बानी है, बद ज़बानी है, गलत ज़बान का इस्तेमाल या आपसी रिश्तों को काट देता है, ताल्लुक़ात को तोड़ देता है और ये एक दूसरे के दरमियान जो नफ़रतों अदावतों को जो जन्म लेती है ये चीज़। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़बान के सही इस्तेमाल करने, ज़बान को काबू में रखने की आपने बार बार हमें जो है नसीहत फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी लफ्ज़ हमारी ज़बान से निकलता है फ़ौरन फरिश्ते उसको जो लिख लेते हैं। मेरे भाइयों, खैर का लफ्ज़, खैर का जुमला जो भी हम अपनी ज़बान से निकालते हैं उसको भी जो फरिश्ते जो लिख लेते हैं, या जो भी गंदी बातें, शर के अल्फाज अपनी ज़बान से निकालते हैं फ़ौरन जो फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं। अगर इंसान अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकालता है, खैर के अल्फाज निकालता है, तो यकीनन उसे आने वाली ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में, आखिरत की ज़िंदगी में उसे उसका बेहतरीन जो बदला मिलने वाला है। अगर इंसान शर के अल्फाज निकालता है और बदजुबानी करता है, दुनिया व आखिरत में उसकी सज़ा यकीनन उस इंसान को जो भुगतना होगा।
सहल बिन सआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, सहल बिन सआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया, मैं यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, जो भी इंसान मुझे दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़बान और दोनों टांगों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देता है, मैं उस इंसान को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरे भाइयों, देखिए इन दोनों चीज़ों का गलत इस्तेमाल जो है मुआशरे के अंदर फितना और फसाद का सबब बन जाता है, मुआशरे के अंदर शर फैलता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जो मुझे ज़मानत देता है, मुझे इस बात की गारंटी देता है वह इनका जो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसे शख्स जो मैं क़यामत के दिन जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर अपनी ज़बान से अपनी किसी मुसलमान भाई को जो तकलीफ़दा बातें नहीं करता, अपनी ज़बान से किसी का दिल नहीं दुखाता, अपनी ज़बान से फितना और फसाद की बातें नहीं करता और अपनी शर्मगाह का जो गलत इस्तेमाल नहीं करता, यकीनन वह इंसान जो जन्नत का मुस्तहिक़ है। इसी तरीके से नबी अबू रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस जो मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कभी कभी जो अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाल लेता है, ऐसी गुफ्तगू उसकी ज़बान से अदा होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस इंसान पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतनी ज़्यादा उसकी बात जो सख्त होती है, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली होती है, और जिसकी वजह से वह इंसान इतनी ज़्यादा जहन्नम की गहराई में जो चला जाता है, जितनी ज़्यादा जो मशरिक़ से मग़रिब के दरमियान फासिला है। इंसान ये सोचता नहीं, समझता नहीं, मैं ये बात करने से सामने वालों को क्या तकलीफ़ पहुँचेगी, उसके दिल के ऊपर ये बात का जो क्या असर होगा। मेरे भाइयों, ज़बान तलवार की जो है तेज़ धार से ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुँचाने वाली होती है, ज़बान ज़हरीले नाकसाम से ज़्यादा जो असर, उसके ज़हरीले असर से ज़्यादा इंसान पर जो असर अंदाज होती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इंसान कभी अपनी ज़बान से ऐसी गुफ्तगू ऐसी बात जो निकाल देता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा जहन्नम की गहराई में चला जाता है, उस बात की वजह से जितना फासिला मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान मौजूद है। तो मेरे भाइयों, इससे भी हमें ज़बान की गलत इस्तेमाल का जो कितना बुरा अंजाम होने वाला है, हमें इसका अंदाज़ा होता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो ज़बान का सही इस्तेमाल करें, किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ ना पहुँचाएं, चाहे वह हमारे माँ बाप हों, हमारे भाई बहन हों, या जो हमारा असातिज़ा हो, या जो है हमारे माशरे के अंदर हम पाए जाने वाले आम लोग हों, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो या हमारे पड़ोसी हो, हर एक की इज़्ज़त करना सीखें, हर एक का अदब एहतराम करना सीखें, ज़बान का कभी भी जो है गलत इस्तेमाल ना करें, और ना क़यामत के दिन इस ज़बान की बदज़ुबानी की वजह से, इस ज़ुबान की गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बेशक जो कान हैं और जो आँखें हैं, जो दिल हैं, इन तमाम के सिलसिले में क़यामत के दिन तुमसे सवाल होने वाला है। जैसा कि मैंने खुतबे के शुरू में कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को अज़ीम नेमतों से नवाजा है, तो उन्हीं में से एक ज़बान है, और उन्हीं अज़ीम नेमतों में से कान है, आँखें हैं, दिल है। या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अज़ीम नेमतें हैं, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इन नेमतों की क़दर इंसान को करना चाहिए। मोहतरम सामीन, अगर इन नेमतों का इंसान सही इस्तेमाल करता है, तो वह हर कदम पर, हर मिनट पर जो है सवाब का, भलाई का, नेकियों का जो मुस्तहिक़ बन जाएगा। अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जामिउ तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, अगर कोई इंसान तिलावत कलाम पाक की तिलावत करता है और उसको जो सुनता है, पढ़ता है, तो उसे हर हरफ जो 10 नेकियां जो मिलेंगी, हर हरफ जो 10 नेकियां जो मिलेंगी, तो कितना ज़्यादा जो है इंसान को उसका जो सवाब मिलता है। यानी अगर कोई इंसान जो है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको कान अता किया है, उसको जो पढ़ने की ताकत मौजूद नहीं, कुरान जो घर में डाल कर जो है कुरान मजीद की तिलावत सुनता है, तो मोहतरम भाइयों, हर हरफ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जो 10 नेकियां अता करेगा। क़यामत के दिन भाई जो अपने भाई को देख कर भागेगा, बीवी अपनी शोहर को देख कर भागेगी, ये एक नेकी की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो वक्त अता किया है, अगर इंसान इस दुनिया में जो वक्त अल्लाह ताला ने हमको दिया उसको गनीमत जानते हुए अपने वक्त, अपने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करते हुए अगर इंसान जो वक्त बिताएगा, तो यकीनन आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है ये वक्त उसके हक़ में जो मुफीद साबित होगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान जो कुरान मजीद का एक हर्फ भी पढ़ता है या जो सुनता है, अल्लाह ताला उसे 10 नेकियां जो अता फरमाएगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फ़वअहा व हफ़िज़हा व बल्लग़हा, जो कोई मेरी बातों को सुने और उसको याद रखे और उसे दूसरों तक जो पहुँचाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जो खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला उसे जो तरोताज़ा रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, जो भी इंसान जो दीन की बातें सुनता है, चाहे वो तौहीद के हों या दूसरे जो मसले मसाइल हों, शरीयत की बातें, दीन की बातें सुनता है, उसे याद रखता है और दूसरों तक जो पहुँचाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में दुआ दी कि अल्लाह ताला जो उसकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत दे, अल्लाह ताला उसे जब उस इंसान पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला उस इंसान को खुश व खुर्रम रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है उस इंसान के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात को सुनता है, उन तालीमात पर अमल करता है और दूसरों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो पहुँचाता है। मेरे भाइयों, अगर इसके बरखिलाफ़ कोई इंसान जो है इसके ख़िलाफ़ में काम करे, यानी अच्छी बातों को सुनने के बजाय अगर गलत बातों को जो सुनता है, कुरान की तिलावत करने के बजाय, अहादीस को सुनने के बजाय, दीनी अहकाम तालीमात को जो सुनने के बजाय दूसरी चीज़ों को जो सुनता है, जैसे गाने बजाने हैं और जो दीन से इंसान को हटा देने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को जो सुनता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व मिनन नासि मन यशरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसी चीज़ों को वो लोग ख़रीद लेते हैं जो लहू व लईब में उन्हें जो मशगूल कर देते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते से उन्हें गाफिल कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। और वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, और दीन की बातों के शख्स जो है मजाक समझ लेता है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन और दुनिया में रुस्वा कुन अज़ाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान जो है गाने बजाने, मौसीकी के आलात या ऐसे जैसे आज के ज़माने में इंटरनेट है और टीवी है, फिल्में हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को जो है वो जो सुनता है और जो है उसका उठना बैठना चलना फिरना इन्हीं चीज़ों में जो गुजरता है, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसा इंसान अल्लाह ताला के रास्ते से हट चुका है, गुमराह हो चुका है। उसके पास उसने दीन इस्लाम के एक मजाक बना लिया, दीन इस्लाम की उसके पास कोई अहमियत नहीं, तो ऐसे शख्स को हम कौन सा अजाब देंगे? उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, रुस्वा कुन, ज़िल्लत आमेज़ अजाब होगा उस इंसान के लिए। दुनिया में भी अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक़ है और आने वाली ज़िंदगी क़यामत के दिन हमेशा के लिए, एक लम्हा भर, एक सेकंड के लिए उसे चैन व सुकून नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए ज़िल्लत और रुस्वाई का अजाब दिया जाएगा।
मेरे भाइयों, आज हमारे कितने नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगियाँ मोबाइल में, इंटरनेट में, रात दिन जो गानों में, फिल्मों में तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। कितने घराने बिछड़ गए इन जो है फ़ोनों की वजह से, इन मोबाइल की वजह से। कितने जो बेको बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो गई इन चैटिंगों की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से। मेरे भाइयों, जो चीज़ जो इंसान को जो फ़ायदामंद है उतना ही जो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल वो इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है, अज़ाब इलाही की दावत देता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ ये कान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, उसके सही इस्तेमाल करने पर अगर उसी नेमत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन क़यामत के दिन ये आज़ू हमारा दुश्मन बन जाएगा, अल्लाह ताला के पास हमारे ख़िलाफ़ जो गवाही देगा। मोहतरमीन, इसी तरीके से अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही बुखारी में हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे जैसे जो क़यामत नज़दीक होगी मेरी उम्मत के लोग जो है गाने बजाने के आलात को और शराब को, ज़िना को, जुए को लोग जो है हलाल समझ लेंगे। तो मेरे भाइयों, आज जो है ऐसी बहुत सारी बुराइयाँ जो हराम हैं, आज जो हमारे मुसलमान भाइयों में भी ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से जो है बचना है। ये तमाम चीज़ें इंसान को जो है दुनिया व आखिरत में ज़िल्लत व रसवाई का सबब बनती हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। जब कुरान मजीद की आयतें पढ़कर जब उन्हें नसीहत की जाती है, जब उन्हें समझाया जाता है, वल्ला मुस्तकबिरन, वह पीठ फेर कर जो चला जाता है, सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, दीन की बातों पर अमल करना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने कहा, फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। आज कितने ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जहाँ पर दीनी इज्तिमाआत होते हैं मगर 5-10 मिनट बैठना नहीं चाहते। आज कितने हमारे मुसलमान माँ और बहनें हैं जो दीनी बयानात जो है सुनना नहीं चाहती। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा, जिनको जो दुनियावी चीज़ों में इतने ज़्यादा मुनहमिक हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं, वो दीन की जो बातें जो सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, इस्लामी तालीमात पर अमल करना नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐसे लोग जो क़यामत के दिन जो है फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब के जो मुस्तहिक़ बन जाएंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो दीनी जहाँ पे बातें होती हैं, दीनी जो इज्तिमाआत होते हैं, उसे जो गौर से सुनें, तवज्जो से सुनें, दीनी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। मोहतरमीन, यही चीज़ हमें दुनिया व आखिरत में फ़ायदा पहुँचाने वाली है। इसी तरीके से दूसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अजीम नेमत है वो आँखें हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मैं जो किसी भी बंदे को इन 2 नेमतों के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से आजमाऊँ और वो उस पर जो सब्र करेगा तो यकीनन मैं उसको क़यामत की जन्नत अता करूँगा। मेरे भाइयों, देखिए आँखें अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी अजीम नेमत। अगर इंसान को उसकी ज़िंदगी में आँखें ना मिले सिर्फ इस वजह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी, उसकी खुशनुदी के खातिर जो है सब्र करता है, शिकायत नहीं करता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐसे इंसान को क़यामत के दिन में इसके बदले में जन्नत अता करूँगा। मेरे भाइयों, इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है कि आँखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी अजीम नेमतें हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से खिताब करते हुए कहा, कहीं कोई जो है बेहयाई इनसे जो सादिर ना हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान मोमिन मर्दों से, मोमिना औरतों से आँखों को नीचे रखने का हुक्म देते हुए कहा, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मोमिन मर्दों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए वह अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह से अल्लाह ताला ने मोमिना औरतों से भी कहा कि वह अपनी आँखों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें।
ज़ालिका अज़का लहुम, ये चीज़ उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तो मोहतरम सामीन, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आँखों की हिफाजत करने की जो है तालीम दिया है। इसी तरीके से जो लोग आँखों का जो है सही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह ताला की जो है याद से उनकी आँखों में आंसू आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की उनकी जो तारीफ़ किया, अल्लाह ताला ने कहा वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। ये मोमिन जब जो उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, उसको जो सुनकर, उसके वाक़यात को सुनकर, उसकी तालीमात से ये लोग इतना ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनकी आँखों में जो आंसू बहते हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की तिलावत करके उसके अज़ाबात यानी अगली कौमें जो नाफरमानियाँ करने की वजह से किस किस्म के अज़ाबात से हलाक व बर्बाद हो गई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें जो नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह कैसे जो उनको अजीम अजीम नेमतें जो अता करने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें ईमान वाले जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके दिलों के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होती है, उनके ईमान में ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जो है अल्लाह ताला को याद करे और उसके आंखों से आंसू बह निकले, तो यकीनन वह इंसान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह पाएगा। तो मोहतरम सामीन, देखिए आँखों का सही इस्तेमाल इंसान को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कितना अजीम, अल्लाह ताला के अर्श के साए में जो है इंसान को जगा देगा। जो इंसान तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करता है और अपने गुनाहों में जो शर्मिंदा होता है और जहन्नम के अज़ाबात को याद करता है, कब्र के अज़ाबों को जो याद करता है, अपनी नाफरमानियों को याद करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत, उसकी किबरियाई को याद करके, अल्लाह ताला के खौफ से, उसके डर से उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐसा इंसान क़यामत के दिन वो जो है अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा और जहन्नम की आग जो है उस इंसान पर हराम हो जाएगी। मेरे भाइयों, इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलाम इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तुन, है लोगों याद रखो, जिस्म में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा जो टुकड़ा है, वो जो दिल है, अगर वो सही होगा तो सारा जिस्म जो है सही होगा, अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म जो बिगड़ जाता है। यानी इंसान का दिल जो इंसान के जिस्म के अंदर मरकज़ की हैसियत रखता है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुम व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान का दिल जो है सही रहे, अल्लाह ताला की इताअत गुज़ारी और जो उसकी फरमा बरदारी जो है उसके अंदर अगर रही, तौहीद की जो तौहीद का नूर, ईमान और अमल सालिह की जो है का नूर उसके दिल में अगर मौजूद है, तो उसके दीगर आज़ा में भी जो है उसके दीगर आज़ा भी इताअत गुज़ार होंगे, फरमा बरदार होंगे, वो भी जो उसके जो मातहत होंगे। अगर इंसान के दिल के अंदर जो है तौहीद मौजूद नहीं, अल्लाह ताला का डर और खौफ मौजूद नहीं, तो मोहतरम सामीन दीगर आज़ा भी जो है दीगर आज़ा से भी जो शर और फितना और फसाद जो है ज़ाहिर होगा। तो लिहाजा खुलासा कलाम ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला के पास उसी इंसान को नजात होगी जो सलामती वाला दिल लेकर अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा। हर किस्म के कीना कपट बग़्ज़ हसद दुश्मनी और शिर्क से ज़ाहिरी बातिनी तमाम गंदगियों से पाक व साफ दिल का अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा, वह इंसान अल्लाह ताला के पास जो नजात का मुस्तहिक़ होगा। तो मोहतरम सामीन खुलासे कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बेशुमार नेमतें अता किया है, चाहे वह ज़बान की शक्ल में हो, दिल की शक्ल में हो, आँखों की शक्ल में हो, हाथ पाँव की शक्ल में हो। इन नेमतों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो इंसान इन नेमतों का सही इस्तेमाल करता है वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी का मुस्तहिक़ होगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी का मुस्तहिक़ होगा, क़यामत के दिन जो जन्नत का जो मुस्तहिक़ बनेगा। अगर कोई भी इंसान इन दी हुई अल्लाह ताला की नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है तो यकीनन जो है वह दुनिया में भी अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक़ है और जो है आने वाली ज़िंदगी कब्र में भी अल्लाह ताला के अज़ाबों का मुस्तहिक़ है और क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाबों का मुस्तहिक़ बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी नेमतें
इंसान हमें जो अता किया है उसकी एक नेमत की हमें क़द्र करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम नेमतों की जो है हमें क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी जो हमसे गुनाह हो चुके हैं, लग़्ज़िशें हो चुके हैं, अल्लाह ताला जो है तमाम गलतियों को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से माफ़ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उम्मत मुस्लिमा की जो जान और माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है सारे मुसलमानों को जो है नेक आमाल करने, हर किस्म की जो है बग़्ज़ व हसद की ना कपट आपसी दुश्मनियों से जो हिफाज़त फ़रमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम।